राधा स्वामी जी। आज हम जानेंगे कि संत किस देश की बात करते हैं और किस देश को अपना निज स्थान मानते हैं और किस उस देश को क्या कह के बुलाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। संतों का अंदर जाना कोई गहरे मानसिक चिंतन की अवस्था नहीं है। जिस अंदर का वर्णन संत करते हैं वह एक वास्तविकता है जिसका अनुभव पूरे गुरु का शिष्य तीसरे तिल को पार करने पर करता है। आँखों के केंद्र से ऊपर जाने पर अभ्यासी शुद्ध रूहानी दुनिया के ऐसे दायरे में पहुंचता है जो अकथनीय है। यह दुख, दर्द, रोग और मृत्यु से रहित परम सुख का लोक है। जैसे जैसे शिष्य चेतना के ऊंचे मंडलों में बढ़ता है वैसे ही वह अधिक शांति और आनंद का अनुभव करता है। जब वह सर्वोच्च रूहानी देश में पहुंचता है तो उस प्रेम का अनुभव करता है जो अजर और अमर है, जो स्वयं परमात्मा है। संत कबीर इस लोक को बेगम देश और बेगमपुरा कहते हैं। अवध बेगम देश हमारा, राजा रंग फकीर बादशाह, सबसे कहो पुकारा, जो तुम चाहत अहो परमपद, बसियो देश हमारा। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने। इस सत्संग की छोटी वीडियो है, अंत तक सुने और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। अब वीडियो शुरू करते हैं। गुरु रविदास ने भी इस लोक को इसी प्रकार वर्णन किया है कि आप कहते हैं कि मेरे शहर का नाम बेगमपुरा है। वहाँ दुख और चिंता का कोई स्थान नहीं है। ना वहाँ कर्मों के कर्ज को चुकाने की चिंता है, ना कर है, ना जगात है, ना कोई भय है, ना कोई भूल और ना भ्रम है, ना पतन है। अब मैं चैन और आनंद के उस वतन में पहुँच गया हूँ। संतों ने अंदर के लोकों के तथा वहाँ के रंग, शब्द, प्रकाश आदि के केवल संकेत ही दिए हैं। इनका अधिक विवरण गुरु अपने शिष्यों को नामदान के समय देते हैं। गुरु नानक देव तथा अन्य गुरु साहिबान ने और संत रविदास, दादू, पलटू आदि संतों ने अपनी वाणी में इन मंडलों के केवल इशारे ही दिए हैं। 19वीं शताब्दी में तुलसी साहिब और स्वामी जी महाराज ने कुछ अधिक ब्यौरा देने की कोशिश की है, परंतु कबीर ने अंदर के देशों का वर्णन रूपकों और उदाहरणों के द्वारा किया है। आप अपने एक पद में कहते हैं कि आकाश की गुफा में निरंतर अमृत रस बरस रहा है। यहाँ बिना बाजे के संगीत हो रहा है जिसका ज्ञान अंतर में ध्यान लगाने पर ही हो सकता है। बिना तालाब के कमल खिल रहे हैं और चेतन आत्माएं हंस कर रही हैं। बिना चंद्रमा के प्रकाश हो रहा है। यहाँ पहुँचने पर काम, क्रोध आदि विकार भस्म हो जाते हैं। विकराल काल पास नहीं भटकता। युगों युगों की इच्छा रूपी प्यास बुझ जाती है और कर्म और भ्रम, पाप और व्याध सब दूर हो जाते हैं। जो इस लोक में पहुंच जाता है वह कभी नहीं मरता, वह अमर हो जाता है। यह आनंद का धाम संतों का निज घर है। इस देश के सौंदर्य और सुख को आनंद वेदों शास्त्रों के पठन, तर्क और कहने सुनने से नहीं हो सकता और ना ही जाति, वर्ण और कुल की मर्यादा में चलकर या पूजा पाठ, संध्या, नियम और रीति रिवाजों को अपनाकर वहाँ पहुँचा जा सकता है। कबीर इस देश के बारे में कहते हैं, बिन बादर जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा और बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा, मरहम होए सो जाने साधु, ऐसा देश हमारा। संत नामदेव भी इसी आंतरिक अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ बिना मड़ा हुआ मृदंग बजता है, बिना बादल के मेघ का गर्जन हो रहा है और बिना बादलों के ही बरसात हो रही है। इसे वही समझ सकता है जो इस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर ले। जितने भी पूर्ण महात्मा हुए हैं जो अंदर के आत्मिक लोकों को पार करके परमात्मा से मिलाप कर चुके हैं, बिन आंतरिक अनुभवों के इशारे देते हुए प्रसिद्ध सूफी संत मौलवी रूम कहते हैं, अगर तू आधी रात को सूरज की तेज रोशनी देखता है तो मुझसे बात कर। याद रख, केवल पाक रूहें ही उस सूरज को देख सकते हैं और एक बार उसे देख लेने वालों के लिए दिन और रात कोई फर्क नहीं रहता। दूसरे शब्दों में वह रूहानी प्रकाश अंदर लगातार मौजूद रहता है और वे इन उज्ज्वल मंडलों के निरंतर संपर्क में रहते हैं। संपूर्ण स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडलों को संतों ने ब्रह्मांड
या ब्रह्मा का देश कहा है। ब्रह्मा से आगे के शुद्ध आत्मिक मंडलों को उन्होंने पार ब्रह्म कहा है। कबीर तथा कुछ संतों ने स्थूल संसार को पिंड, सूक्ष्म को अंड, कारण को ब्रह्मांड और शुद्ध चेतन मंडलों को सचखंड कहा है। पिंड का वर्णन करते हुए कबीर ने शरीर के 6 चक्रों तथा उनको सिद्ध करने के योगिक साधनों का जिक्र किया है। ये 6 चक्र पिंड या शरीर के अंदर हैं। इसलिए कबीर आँखों के नीचे के इन चक्रों के अभ्यास का खंडन करते हैं। संतों ने प्राणायाम, योगासन तथा इनसे संबंधित नियमों को स्वीकार नहीं किया है। इस साधन शरीर के 9 द्वारों में सीमित हैं, जबकि संतों का ध्येय 9 द्वारों से निकलकर तीसरे तिल में आना है। कबीर कहते हैं कि अंदर की रूहानी यात्राएं तब शुरू होंगी जब जिज्ञासु पूरे गुरु से उपदेश लेकर और नाम का अभ्यास करके अपने आप को आँखों के केंद्र पर ले जाएगा। संतों के अनुसार स्थूल, सूक्ष्म और कारण देशों को पार करने के बाद ही आत्मा शुद्ध रूहानी मंडलों में जा सकती है। ये मंडल ब्रह्मांड अथवा त्रिकुटु के आगे 10वां द्वार से शुरू होते हैं। कबीर कहते हैं कि इस 9 दरवाजे वाली नगरी में भागदौड़ करने वाले मन को स्थिर करो, तब तुम त्रिकुटी से ऊपर बढ़ोगे। 10वां द्वार खुल जाएगा और मन शांत हो जाएगा। कहते हैं नगरी एक 9 दरवाजे, धावत बरज रहाई और त्रिकुट छूटे 10वां द्वार, खूला तनमन खीवा भाई। संतों के आंतरिक मार्ग को समझने के लिए यह जरूरी है कि पूरे सतगुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करके जिज्ञासु स्वयं अंदर जाकर उनके कथन का अनुभव करे। कबीर कहते हैं समझा का घर और है, अनसमझा का और, कि जो व्यक्ति स्वयं यह अनुभव प्राप्त कर लेता है उसे ज्ञान हो जाता है कि उसका असली घर यह संसार नहीं है, प्रभु का धाम है। लेकिन जिनको यह ज्ञान नहीं है वे इस संसार को अपना ही घर समझते हैं। आज की सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। राधा स्वामी जी।